आइए आज आप लोग एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 6 देखेंगे। और हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जो है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड किसी भी सवाल को सीखने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, इसमें जो है पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर। तो आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है ऐसा है कि देखिए एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर आया है। देखिए यहाँ सवाल उठता है, पहले सवाल को 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद जो है इसके मान को आप याद रख लीजिए। इसमें क्या है, एक लड़का जो है वह 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जा रहा है। मतलब एक भवन है और उसी क्षैतिज रेखा पर अर्थात वह भूमि पर एक लड़का खड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक तरफ लड़का है और दूसरी तरफ भवन है और उसके बीच में जो है दूरी है क्षैतिज का। तो यहाँ पर जब लड़का भवन की ओर चल करके आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग आधार की ओर आते हैं तो उन्नयन कोण का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। और जब हम किसी भवन से दूर जाते हैं मतलब उससे पीछे हटते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उन्नयन कोण का मान घट जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है। आइए देखिए सवाल को हम लोग एक फिगर से समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक भूमि तल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक तरफ जो है एक भवन है और एक तरफ दूसरे तरफ क्षैतिज पर एक लड़का है। यहाँ देखिए भवन की ऊंचाई को हम लोग AB से निरूपण दिए हैं और लड़के की ऊंचाई को हम PQ लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान है वह लड़के की ऊंचाई जो है लंबाई कितने है 1.5 मीटर और भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। और उन्नयन कोण का मान जो है वह चलने के बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री, प्रारंभिक स्थिति में 30 डिग्री है और बाद में वह 60 डिग्री हो जाता है क्योंकि वह लड़का भवन की ओर चल कर आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं लड़के की जो ऊंचाई लंबाई है वह 1.5 मीटर और भवन की जो ऊंचाई है वो इसको देखिए, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। पहले यहाँ पर 2 पार्ट बनाएंगे। यहाँ से देखिए लड़के के समांतर में एक रेखा खींचते हैं लड़के की ऊंचाई के पैरेलल में। यहाँ पर AB है तो यहाँ पर C लिखते हैं। 2 पार्ट यहाँ पर हो रहा है और टोटल जो है भूमि तल पर जो ये भवन है इसकी ऊंचाई आपका है 30 मीटर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है जब भी एक आधार पर, ठीक है, एक आधार पर क्या हो, 2 यहाँ पर जैसे एक तरफ भवन है दूसरी तरफ क्या है लड़का है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें लड़के के समांतर में, लड़के के ऊंचाई के समांतर में एक रेखा खींचना है और ऊंचाई को जो है 2 पार्ट में बांटना है और एक ऊंचाई टोटल ऐसा फिगर में देना है। तो इस तरह से करने से क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर है तो यहाँ BC जो है वह हो जाएगा 1.5 मीटर और इसके बाद पार्ट ऊंचाई जो है ऊपर कितना बच रहा है, यहाँ पर AC का जो मान है 30 में 1.5 घटेगा तो ये बचेगा 28.5 मीटर हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ से लड़का क्या करता है, भवन को देखता है, एक बार उन्नयन कोण कितना पाता है 30 डिग्री का और लड़का जो है यही PQ लड़का जो है यह भवन की ओर आता है। तो मान लेते हैं कि लड़का यहाँ पर चला गया, ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये तुम्हारा PQ को हम P' लिख देते हैं और यहाँ से जब लड़का देखता है इस बार तो दूसरी स्थिति में वह उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। ठीक है, तो देखिए यही फिगर जो है आपको समझना है कि यहाँ पर भवन की ओर चल करके आया है तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण का मान बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आपका नीचे का जो फिगर है वो आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है वो आपका है ACP' और एक समकोण त्रिभुज है ACP। ठीक है,
तो इसी समकोण त्रिभुज को हमें बनाना है, और नीचे का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पूछा गया है, तो लड़का कितनी दूर चल कर आया। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले लिखा जाता है लड़का जो पूछा है वही लिखना है। तो लड़का कितनी दूर चल कर आया, तो हम देखते हैं यहाँ से जमीन पर लड़का क्यू डैश पर आ रहा है और उसका टॉप जो है पी डैश पर आ रहा है। हम टॉप को माने या बेस को माने कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लड़का चल करके आया पी डैश, तो इसके बीच की दूरी को हम x मीटर मान लेते हैं। तो यही आपका आंसर आएगा पी डैश। मतलब क्या होता है, लड़का कितना दूर चल करके आया। क्लियर। आप देखिए बेस जो है आपका एक टोटल बेस है, एक पार्ट और पार्ट बेस है। आधार पर दो पार्ट में बटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पार्ट जब माना चला जाएगा तो दूसरा पार्ट जो है नहीं भी मान सकते, दूसरा पार्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो चीज़ पूछा है सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना है कि हमें पूछा है लड़का कितनी दूर चल कर आया। तो यहाँ पर चल रहा है पी डैश, पी से चलकर पी डैश पर आया है। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि लड़का के द्वारा कितनी दूरी चली गई, तो पी डैश बराबर x मीटर है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना कि अभिष्ट दूरी, जो दूरी पूछा है उसको हम लोग अभिष्ट दूरी या अज्ञात दूरी, अभिष्ट दूरी जो है वो तो आपका पी डैश है बराबर ये आपका x मीटर है। हो गया। अब देखिए टोटल भवन, वो भवन की कुल ऊंचाई कितनी है आपका AB। तो इसको लिखिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है वो आपका AB इक्वल टू 30 मीटर। AB आपका 30 मीटर चल रहा है। इसके बाद लड़के की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। यहाँ पर लिखते हैं लड़के की ऊंचाई, लड़के की जो ऊंचाई है यहाँ पर देख लीजिए लड़का PQ है, यहाँ पर लड़का P डैश Q डैश है। तो PQ बराबर P डैश Q डैश इक्वल टू 1.5 मीटर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर यही BC के भी बराबर है। समांतर रेखा के बीच की लंबिक दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए ये टोटल ऊंचाई हो गया 30 मीटर और ये पार्ट ऊंचाई जो लड़के का है नीचे वो 1.5 मीटर है। तो ये लेस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 28.5 मीटर। तो इसलिए पार्ट ऊंचाई आपका क्या चल रहा है फिर से AC, यही चल रहा है। AC बराबर आपका हो जाएगा 30 मीटर माइनस 1.5 होल मीटर। तो इसका टू हो जाएगा 28.5 मीटर। क्लियर। तो देखिए आपके देखने का जो तरीका होना चाहिए वो समकोण त्रिभुज हमें देखना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक बड़े समकोण त्रिभुज में एक छोटा समकोण त्रिभुज है। तो आप पहले क्या करते हैं, एक छोटे समकोण त्रिभुज को का सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो है कर्ण से रिलेटेड सवाल नहीं है। कर्ण से रिलेटेड जब नहीं है तो इसका सीधा अर्थ है लंब और आधार से रिलेटेड है। तो लंब आधार के लिए हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात का चयन करेंगे, तो tan का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ACP डैश का सिलेक्शन करते हैं। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ACP में tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ न्यून पर कितना चल रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार होगा ACP डैश है। तो क्या नाम हो जाएगा लंब का, देखिए AC और आधार का नाम होगा CP डैश। फोटो भी देखिएगा तो यही होगा AC और CP डैश, AC बटे CP डैश। अब यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान, tan 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है। तो √3 यहाँ पर आप रखिए। AC का मान फिगर में देखिए AC यहाँ पर है, पार्ट ऊंचाई कितना है 28.5 और CP डैश का वैल्यू नहीं मालूम है तो यही आपका मान पहले लिख लेगा। तो ये CP डैश। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 के नीचे 1 है तो √3 CP डैश इक्वल टू 28.5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा गुना हो जाएगा। तो या CP डैश इक्वल टू 28.5 बटा √3। देखिए ये √3 से ये कट जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है
और 3 से जब भाग देते हैं 28.5 में तो 3 9 27 9.35 15 9.5 रूट 3 हो जाएगा। तो ये मान आपका हो गया CP डैश इक्वल टू 9.5 रूट 3 मीटर। ठीक है, ये आपका आधार का एक पार्ट निकल गया। आधार का एक पार्ट जब हम बड़े समकोण त्रिभुज में जाएंगे तो उसके लिए तो आधार क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो उस CP में क्या होगा, पार्ट जोड़ पार्ट का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज क्लियर हुआ और ये हमें बड़े समकोण त्रिभुज को हल करने में क्या करेगा, मदद करेगा। आइए हम लोग एक बड़े समकोण त्रिभुज में चलते हैं। तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज का नाम क्या बना हुआ है, फिगर देख लेना है कि यहाँ पर मान बना नाम है ACP, है ना। अगेन समकोण त्रिभुज पुनः जो है ये समकोण त्रिभुज आपका है ACP में, है ना। क्या चल रहा है, tan 30 डिग्री, न्यून कोण 30 डिग्री है, बराबर नाम से पता चल रहा है AC बटे क्या होगा CP। तो ये हो जाएगा AC बटे CP। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे रूट 3 इक्वल टू आपका मान कितना हो जाएगा, AC का मान पार्ट ऊंचाई है 28.5 बटे CP जो है टोटल लंबाई, यहाँ बेस का टोटल क्या है, आधार का दूरी है। तो CP क्या होगा, तो देखिए CP डैश जो PP डैश दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CP डैश और प्लस आपका दूसरा पार्ट है PP डैश। आप इसका वैल्यू भी रख सकते हैं 1 बटे रूट 3 इक्वल टू 28.5 बटे ये मान आपका हो जाएगा एक पार्ट CP डैश का वैल्यू आया था, कितना आ रहा था, तो 9.5 रूट 3। अब प्लस दूसरा पार्ट कितना है, ये आपका x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और x का मान आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.5 रूट 3 प्लस x इक्वल टू 28.5 गुना रूट 3 28.5 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x वेरिएबल को रख लेते हैं चर को और अचर पद को राइट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। जब इसको घटाते हैं तो ये रूट 3 एक तरह का जाती हुआ, ठीक है ना। 28.5 में 9.5 को घटा देना है, ये आपका 19 रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, यही आपका लड़के द्वारा तय की गई दूरी हुआ। हम लोग आंसर शो करते हैं, इसलिए अभिष्ट दूरी इक्वल टू आपका हो जाएगा 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, आपने देखा कि ये सवाल जो है, इस सवाल में क्या होता है कि बेस पर दो लंब, मतलब एक तरफ भवन और दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा होता है, तो लड़के की जो ऊंचाई होती है वो टोटल में क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। चूँकि समकोण त्रिभुज में जो होता है हम देखते हैं कि ये बेस जो है वो लैप्स कर जाता है, बेस का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि रेखा लड़के के टॉप, लड़के के आँख से बना होता है। तो लड़के का आँख यहाँ P पर है, तो यहाँ से दृष्टि रेखा बना है, तो यहाँ पर न्यून कोण बनता है। ये नहीं कि यहाँ पर न्यून कोण बनता है, मतलब तल पर नहीं बन करके कहाँ बनता है, टॉप पर। तो इसलिए ये नीचे का जो फिगर है सिर्फ इसको समझने भर के लिए रखना है। ठीक है, मेरा समकोण त्रिभुज किससे बनेगा, ऊपर जो बना होगा वो पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज क्या बना हुआ है। ठीक, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या होगा 7। देखिए यहाँ पर सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। उन्नयन कोण का मान समझ में आ गया होगा, 45 और 60 है, और 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस भवन पर एक संचार मीनार है। मतलब क्या हो रहा है, पहले समझ लीजिए, एक बेस होगा, आधार होगा भूमि तल, उस पर क्या होगा, एक भवन होगा, भवन के ऊपर पर क्या होगा, संचार मीनार लगा है, टीवी टावर होता है उसी तरह का। तो उसके बाद उसके शिखर और तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः,
मैंने पहले तल को देखा और फिर शिखर को देखा, तो उस तल का हम लोग नाम बताएंगे। तो मतलब पहले समझ में आ गया होगा कि फिगर क्या बन रहा है कि एक नीचे क्षैतिज रेखा खींचा जाएगा और उस पर क्या होगा, उस भूमि तल पर एक क्या होगा, पहले भवन होगा और भवन के ऊपर क्या खींचा जाएगा, संचार मीनार। ठीक है, और उन्नयन कोण का मान आपको पता है 45 और 60 डिग्री है। चलिए आइए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर भूमि तल हो गया और उसके बाद यहाँ पर इस पर एक भवन है और इस भवन को हम लोग डिनोट करते हैं AB से, निरूपण कर देते हैं। इसके बाद इस भवन के ऊपर पर एक संचार मीनार है। तो देखिए यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और इसके ऊपर में एक संचार मीनार है। ठीक है, तो ये आपका AC हो गया, भवन आपका AB हो गया और संचार मीनार क्या हो गया, AC। भूमि के किसी बिंदु से, भूमि का एक बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ भूमि के बिंदु से एक बिंदु से क्या करना है, संचार मीनार। चूंकि यहाँ सवाल है संचार मीनार का तल, तो देखिए इस बिंदु का 2 नाम हो सकता है। भूमि इसके लिए एक पॉइंट जो है ये 2 नाम से आ सकता है कि जैसे भवन का शीर्ष हो तो यही ये पॉइंट आ रहा है, या संचार मीनार का तल हो। तो संचार मीनार के लिए ये क्या है, तल है, और भवन के लिए क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो ये सवाल आपको चेंज भी कर सकता है। तो इसमें जो है संचार मीनार पर फोकस किया है, तो संचार मीनार का तल हुआ और ये संचार मीनार का टॉप हुआ, शीर्ष हुआ। तो क्रम में दिया गया है, क्रमशः लिखा है। तो देखिए यहाँ से पहले तल को देखा, ठीक है, तो चूंकि दृष्टि रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से देखा तो ये 45 डिग्री बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखा शीर्ष को, तो यहाँ पर बना है 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बना है, 60 का। तो इसमें क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऊंचाई जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो आप हमेशा समझ लीजिए ऊंचाई जब भी 2 पार्ट में बटा हुआ हो तो उसको क्या करना है, एक जगह डबल लॉक, एक जगह सिंगल लॉक। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्ट लॉक कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए इस पॉइंट A के सामने में रखते हैं और ये पार्ट लॉक हो गया यहाँ पर, और ये टोटल को लॉक कर देते हैं। फिगर में हमेशा याद रखना है कि अगर ऊंचाई 2 भागों में बटा है तो उस दोनों को क्या उसका फिगर बनाने के वक्त ध्यान रखना है कि एक पार्ट लॉक और एक टोटल लॉक करना है। तो यहाँ देखिए एक पार्ट लॉक में ये 20 मीटर है, तो संचार मीनार की ऊंचाई जो पूछा है उसको क्या मान लेना है, पहले h मान लेंगे ऊंचाई को, तो ये आपका हो जाएगा h मीटर। अब देख लीजिए ये टोटल ऊंचाई कितना हो रहा है, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा, चूंकि ये पार्ट और पार्ट जुटेगा तो ये टोटल हो जाएगा h + 20 होल मीटर। ठीक है, देखिए आपका फिगर लगभग तैयार है। इसमें ये बात समझ लीजिए कि एक उन्नयन कोण जब 45 होता है, इस जगह एक ऑब्जेक्टिव आता है कि एक मीनार की ऊंचाई और छाया अगर बराबर है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का मान क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, 45 का मान 1 होता है और 1 होने के कारण ही वह मीनार की ऊंचाई छाया के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एक उन्नयन कोण 45 है, तो जिस समकोण त्रिभुज में ये 45 डिग्री उन्नयन कोण बना है तो समझ जाइए वहाँ पर ऊंचाई और नीचे का जो बेस होगा वो छाया एक तरह का हुआ, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जितनी भवन की ऊंचाई है उतना ही बेस होगा। जिस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 45 डिग्री होता है, ऐसे हम लोग यहाँ पर हल करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखने की बात जहाँ तक है तो लिखना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूछा है पहले उसको लिख लेना है। तो पूछा क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई, तो संचार मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या लिख लेंगे, h मीटर। और यहाँ पर निरूपण तो आपका संचार मीनार AC चल रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या आपका 7 है। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, निरूपण इसको मिला है AC से बराबर h मीटर। ठीक है, इसके बाद जो दिया है उसको लिख लेना है। तो भवन की ऊंचाई AB, तो भवन की ऊंचाई
आपका ए बी से निरूपण हुआ है, ए बी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, जब पार्ट पार्ट में बटा होता है तो टोटल को भी लिखना है। तो टोटल ऊंचाई क्या आपका BC है, इसलिए BC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पार्ट जो पार्ट होगा H प्लस 20 होल मीटर, ये लिखना है। इसके बाद उन्नयन कोण को लिख लेना है। उन्नयन कोण 45 जो बना है P पर बना है, और किस पर कहाँ बना है, APB। उन्नयन कोण का मान हो जाएगा आपका कोण APB इक्वल टू 45 डिग्री एंड, और दूसरा कोण आपका बना है CPB इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बना है ना। तो आप छोटे समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया। तो एक छोटा समकोण त्रिभुज पहले कौन बना है, ये बना है ABP, है ना। इसलिए समकोण त्रिभुज ABP में किसका उपयोग होगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होगा, तो AB बटे BP, यही हो जाएगा AB बटे BP। ठीक है, तो इसका मान देखिए 45 डिग्री रखने से क्या होता है फायदा आपको, तो इसीलिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा 45 डिग्री रखने से लंब और आधार आपस में बराबर हो जाता है। tan 45 का मान 1 आपको याद होगा। AB का मान यहाँ देख लीजिए 20 है और BP का मान एब्सेंट है, तो BP का मान निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, BP इंटू 1 BP इक्वल टू 20 हो जाएगा, 20 मीटर हो गया। आपने देखा कि ये भी कितना निकल गया, 20 मीटर। ठीक है, ये आपका 20 मीटर निकला। तो आपने समझा, मैं यही बताने का प्रयास किया था कि जब न्यून कोण 45 डिग्री हो तो उस समय के लिए लंब और आधार आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो ये 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर। अब देखिए यही आधार आपको बड़े समकोण त्रिभुज में मदद करेगा और आपका ऊंचाई जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। पहले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना है तो एक छोटे त्रिभुज का सिलेक्शन कर लेते हैं, तब हम लोग बड़े समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे समकोण त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज है आपका CBP। ठीक है, तो दूसरा समकोण त्रिभुज चल रहा है CBP। तो यहाँ लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज CBP में दूसरा समकोण त्रिभुज हम लोग लिख रहे हैं अगेन समकोण त्रिभुज CBP में tan 60 डिग्री बराबर, नाम से पता चल रहा है कि ये CB बटा BP होना चाहिए, ऐसा ही फिगर भी होगा। तो देखिए यहाँ tan 60 डिग्री का जो मान है वो √3 होता है। CB का मान, फोटो पर जाइए, CB जो है टोटल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है H प्लस 20, पार्ट जोड़ पार्ट ऊंचाई जुटा है, बटे का आपका मान दूसरा आधार कितना निकला, BP का मान अभी तुरंत 20 मीटर निकला था। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 के नीचे एक है, 1 इंटू H प्लस 20 होगा, √3 गुना 20 √3 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें H का मान चाहिए, राइट 20 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो -20। ठीक है, तो ये मान H इक्वल टू 20 √3 -20, या H इक्वल टू हम लोग 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है √3 - 1 होल मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H का मान निकल गया आसानी से। यही H आपका पूछा है, यही आपका संचार मीनार। क्लियर, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, लास्ट में हम लोग आंसर शो कर रहे हैं। अतः संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 इंटू √3 - 1 होल मीटर, यही आपका आंसर होगा। आपने देखा कि ये सवाल भी आसान था, इसमें भी दो पार्ट में ऊंचाई बटा हुआ है। जब भी दो पार्ट में ऊंचाई बटा होगा तो इस क्रिया को याद रखना है कि फिगर में क्या करना है, पार्ट लॉक करना है, एक टोटल लॉक करना है। ठीक है ना, जो पूछा जाएगा उसको मानना है, जो दिया गया है उसको लिख लेना है। और ये ध्यान रखना है पार्ट का भी ऊंचाई रहना चाहिए और टोटल की ऊंचाई भी हमें लिखना है फिगर में, क्योंकि जब बड़े समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल ऊंचाई यूज होगा, और जब छोटे त्रिभुज का सिलेक्शन होगा तो वहाँ पर पार्ट ऊंचाई का जरूरी पड़ेगा। ठीक है ना।
चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए यहाँ पर है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगा है। जस्ट एक ही सवाल है कि एक पेडेस्टल पर एक मूर्ति है। इसका पहला सवाल था क्या था साथ में, कि भवन के ऊपर संचार मीनार था, और यहाँ पर क्या है, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी है। मतलब सेम सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पहला कोण कितना है, 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। अब बात आता है कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और पढ़ भी लेंगे तो भी चलेगा। समझ करके भी फिगर बना सकते हैं, और बिना समझे भी आप फिगर को बना सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है 45-60 बना है, तो हम 45 कहाँ लिखें और 60 कहाँ लिखें, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इस सवाल को। मान लिया जाए बहुत देर नहीं पढ़ा है, तो हम कैसे सवाल पर 45-60 का निरूपण कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए, एक पेडेस्टल के ऊपर के एक मूर्ति रखी हुई है। पेडेस्टल मूर्ति रखने का नीचे का क्या होता है, आधार होता है। जैसे भवन के ऊपर में संचार मीनार होता है, भवन के ऊपर पर एक खंभा हो सकता है, ठीक है, भवन के ऊपर पर क्या होता है, एक झंडा हो सकता है। तो ये ऊंचाई जो है 2 पार्ट में बटा है। तो फिगर तो आपको पता चल गया होगा क्या है, एक पेडेस्टल नीचे होगा, भूमि तल पर एक पेडेस्टल होगा, और उसके ऊपर क्या है आपका, एक मूर्ति लगा है, 1.6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, उसको हम लोग फिगर से देखते हैं। चलिए, फिगर मेरा 8 का बनेगा। तो देखिए, ये आपका आधार हो गया, भूमि तल हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पेडेस्टल को हम लोग निरूपण देते हैं AB से, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, इसी पर एक मूर्ति लगा हुआ है, तो मूर्ति की ऊंचाई आपका AC हो गया। अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु P है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ से जब हम लोग कोण बनाएंगे तो कौन सा कोण कम डिग्री का होगा, कौन सा कोण ज़्यादा डिग्री का होगा। भूमि के बिंदु से हम लोग चलाएंगे, तो हमें पहले से हिसाब मैंने बताया कि नहीं भी पढ़ेंगे हिसाब को, कुछ नहीं समझना तो भी आपका फिगर सही हो जाएगा, और हिसाब बनाना भी सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, चलिए इस बिंदु का 2 नाम हम बोल देते हैं। पहले से बताया गया था साथ में, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा। अगर मूर्ति के अनुसार नाम बोला जाए तो मूर्ति का ये तल है, पाद बिंदु है ना। और अगर ये यहाँ से बोला जाए कि ये आपका जो है पेडेस्टल के आधार पर, तो पेडेस्टल का ये क्या है, शिखर है। ठीक है, पेडेस्टल के लिए ये शिखर है, लेकिन मूर्ति के लिए ये क्या है, तल है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बात रहा इस बिंदु का 2 नाम हुआ, तो वहाँ हिसाब को सावधानी से अगर पढ़ करके कोई विद्यार्थी बनाता है तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल जो लिखा है वो ठीक ठाक लिखा रहता है। अब बात है इस बिंदु का मात्र एक नाम है, चूँकि मूर्ति का ये क्या है, आपका शिखर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जो भी लिखा है ठीक लिखा है। अगर हम मैं वहाँ पर हिसाब को नहीं समझे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगावे, तो कैसे ठीक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि भूमि के बिंदु से पहले ए टॉप को मिला देते हैं, और आप देखिए कि इसका जो झुकाव है, इस दृष्टि रेखा का जो झुकाव है ना, तो ये कितना डिग्री होगा, 45 होगा कि 60 होगा। या यहाँ से हम पुनः ऊपर वाले टॉप को मिलाते हैं, तो क्या आपको समझ में नहीं आता है कि 45 कौन बना होगा, 60 कौन बना होगा। तो जो क्या होता है, नीचे झुका होता है क्षैतिज के साथ, वो कम डिग्री होगा, जो उससे ऊपर होगा वो ज़्यादा डिग्री होगा। ऑटोमेटिक पता चल गया होगा 45 कहाँ पर होगा, 60 कहाँ होगा। तो आपको पता चला होगा कि ये 45 डिग्री है, और दूसरा कोण जो है वो आपका 60 डिग्री है। 45 और 60 का उपयोग है। अब आप अगर हिसाब को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो देखिए हिसाब भी यही कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए भूमि का बिंदु है, अब मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल तो नीचे है, पेडेस्टल का शिखर ये है, तो यहाँ पर 45 डिग्री बना हुआ है लिखा हुआ, हिसाब सही लिखा हुआ है।
लेकिन हिसाब में अगर इतना समझदारी नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ 45 लिखना है, कहाँ 60 लिखना है, दोनों टॉप को मिला देंगे। चलिए क्लियर हो गया ये चीज। अब देखिए फिगर में क्या करना है, आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, एक पार्ट को लॉक करते हैं, पार्ट ऊंचाई को लॉक करते हैं और टोटल ऊंचाई को लॉक कर देते हैं और इसी पर हम इस ऊंचाई को निरूपण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति तो ये है ऐसी, तो मूर्ति की ऊंचाई है आपका 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो बचा क्या, पूछा है आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। बात तो एक ही है, इसका पहले जो सवाल था वो था भवन के ऊपर संचार मीनार, भवन दिया था संचार मीनार पूछा था। इस बार क्या हुआ, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, मूर्ति है तो संचार मीनार एब्सेंट होगा ऑटोमेटिक। क्लियर हो गया। तो संचार मीनार जो यहाँ पर जो है आपका पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल की ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेते हैं। अब देखिए ये पार्ट और पार्ट हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, पार्ट जोड़ पार्ट टोटल होता है, तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 होल मीटर। क्लियर हो गया। चलिए फिगर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आपको पता भी चला होगा कि इसमें जो है आपका h छोटे समकोण त्रिभुज को सिलेक्टेड करना है पहले। तो छोटा समकोण त्रिभुज जैसे सिलेक्शन लेंगे तो ये जितना लंब होगा उतना आधार होगा। समझ में आ रहा है, 45 डिग्री उन्नयन कोण बना हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले भाषा क्या लिखेंगे, जो पूछा है। तो देखिए माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई निरूपण को हम लोग देख लेंगे, ए बी से निरूपित हुआ है पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, इसके ऊपर मूर्ति लगी है तो मूर्ति की ऊंचाई निरूपण आपका है AC से बराबर 1.6 मीटर। टोटल ऊंचाई को का फिगर में है, तो टोटल ऊंचाई क्या चल रहा है BC, इसलिए BC इक्वल टू क्या होगा, पार्ट जोड़ पार्ट, दोनों पार्ट जुटेगा तो वेरिएबल है h प्लस 1.6 होल मीटर, ऐसा हो जाएगा। अब आप उन्नयन कोण को लिख सकते हैं आराम से। उन्नयन कोण किस पॉइंट पर बना है, तो कोण का नाम लिखने में क्या करना है, जिस बिंदु पर कोण बना होता है उसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा APB। उन्नयन कोण का मान है APB इक्वल टू आपका 45 डिग्री एंड और आपका CPB है, P पर बना है, CPB इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया। चलिए ये आपका जो फिगर में था उसको आप लिख लिए। अब आप स्टार्ट करते हैं। नियम के अनुसार आपको पता है कौन सा त्रिभुज उठाना है और कौन सा टी रेशियो का सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि ये सवाल जो है आपका बिल्कुल आसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा tan की भूमिका इसमें होगी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट का मतलब लंब होता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्षैतिज रेखा ज़्यादा बना रहा होता है। कभी कभी लंबाई के रूप में कर्ण भी आता है, जैसे सीढ़ी की लंबाई कर्ण में जाता है। ये सब बात थोड़ा सा अलग है। जैसे ही कर्ण का यूज होगा तो उसमें साइन या कॉस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादा मैक्सिमम tan का यूज होगा। tan का मान मैंने बताया था वो आपको याद हो जाएगा। कैसे, 30 डिग्री का मान, 45 का मान और 60 का मान, यही याद रखना है। तो 45 का मान 1 होता है, ठीक है ना, 30 का मान 1/√3 और 60 का मान √3 होता है। आपको सुनते सुनते ये याद हो जाएगा। आइए समकोण त्रिभुज ABP को उठाते हैं। समकोण त्रिभुज ABP में यहाँ आपका tan 45 डिग्री बना है, नाम से पता चल रहा है AB/BP होगा tan में, लंब बटा आधार। और फिगर देखते हैं, tan 45 का मान 1 होता है। फिगर देखते हैं AB क्या चल रहा है, H, BP एब्सेंट है, ठीक है, निकल जाएगा। H बटे ये आपका हो जाएगा BP। ठीक है, तो आपको H का मान चाहिए या BP का मान, बेस एब्सेंट है, H तो बाद में पता चलेगा। आप कहेंगे कि सर दोनों एब्सेंट हो रहा है, दोनों एब्सेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। BP इंटू 1 क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू 1 बटे में 1 छिपा, 1 इंटू H हो जाएगा। तो ये BP का मान H निकला, H मीटर। ये क्यों निकला, तो ये आपको खुद पता था पहले कि जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही आधार होगा। ठीक है ना। तो ये H था तो ये भी H निकला। आप घबराइए नहीं, ये वेरिएबल के रूप में निकला है। फिर इसका H का यूज होगा दूसरे समकोण त्रिभुज में, तो ये H का मान आ जाएगा।
चूँकि होता क्या है, संख्या मान से छात्र नहीं डरते हैं। संख्या मान को देखते हैं, यहाँ पर ऊंचाई अगर 20 मीटर है तो पूछता है ये 20 मीटर, लगता है थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन कुछ भी बात नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वेरिएबल है एच तो एच ही आएगा। तो यही एच का उपयोग ये बीपी अब करेगा। पुनः समकोण त्रिभुज दूसरा उठाते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज फिगर को देख लीजिए, आपका बना है CBP, ठीक है। तो दूसरा समकोण त्रिभुज उठाएंगे, पुनः समकोण त्रिभुज CBP में तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का उपयोग होगा। तो tan 60 बराबर, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार P/B। तो यहाँ CB/BP हो जाएगा, CB/BP। अब tan 60 का मान आपको याद होगा √3, CB का मान, फोटो देखिए CB क्या है, ये टोटल है ऊंचाई, है ना। टोटल ऊंचाई यहाँ पर लिखा हुआ है h+1.6 होल बटे BP अभी तुरंत h निकला था, ठीक है। इस तरह से आप मान को रख लेते हैं और इसी मान को आप सॉल्यूशन में डालते हैं, हल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या नियम बना हुआ है आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल ज़्यादा गुणांक लेगा, ठीक है, जो वेरिएबल ज़्यादा होगा उसको पहले लेफ्ट में रखिए, ठीक है, जो वेरिएबल कम होगा उसको राइट में रखिए। यहाँ पर देख लीजिए √3/1, √3 × h, √3h होता है और 1 × h 1h होता है। तो समझ में आ गया होगा किसका मान रखना है, √3h को लेफ्ट में रखना है। तो √3h = 1 × इतना, तो यही रह जाएगा h+1.6, h लेफ्ट में आ जाएगा। तो √3h - h होगा बराबर 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3h और -h है, तो यहाँ h कॉमन ले लीजिए, ये बचा √3 - 1 = 1.6 हुआ, या h = आपका मान हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1, क्योंकि यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो रहा है लगभग। लेकिन होता क्या है, इस गणित में एक नियम बना है कि हर जो होता है वो परिमेयकरण रहना चाहिए, हर परिमेय संख्या के रूप फॉर्म में। तो हर का परिमेयकरण का नियम है कि हर का अगर फॉर्म a+b फॉर्म में हो तो a - b से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, आंसर दोनों में। तो हर परिमेयकरण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, √3 - 1 है तो √3 + 1 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ h आप लिखते रहिए 1.6 बटे √3 - 1 × √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 + 1, ठीक है। तो ऊपर में क्या करना है, क्योंकि ये 1.6 को दोनों से गुना करना है तो दोनों के गुना के रूप में फॉर्म में लिखना है। तो यह h बराबर आपका हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 बटे, हर काम से तो परिमेयकरण करना है तो ये सूत्र बनकर तैयार हो जाता है कि a+b × a - b, ठीक है, a² - b²। तो ये आपका a का वैल्यू क्या चल रहा है, √3² और -b1 चल रहा है, 1²। या h = 1.6 × √3 + 1 बटे, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, पूर्ण करने हैं, काट सकते हैं, मिस करने में नहीं काटिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1² मैंने 1, 3 - 1 2 बचेगा, और 2 से इसको 1.6 को कटाइए, 0.8 होगा। इसलिए h = 0.8 × √3 + 1 होल मीटर। यही आपका ऊंचाई निकल गया, ठीक है। तो ये किसका ऊंचाई निकल रहा, पेडेस्टल का। तो लिखते हैं अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई = 0.8 × √3 + 1 होल मीटर। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब आप समझेंगे कि सर ये सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा होने का एक कारण है कि चूँकि यहाँ पर ऊंचाई जो है एब्सेंट है, वेरिएबल में है, h माना गया, तो इसका बेस भी h निकल गया। अगर ये संख्या मान निकलता है तो क्या होता है, ये आसान सा सवाल हो जाता है। जैसे आप वेरिएबल में जाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप सवाल को बनाएंगे तो पहले तो थोड़ा सा लगेगा, वेरिएबल आने पर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जब 1-2 बार बनाते रहेंगे तो ये बिल्कुल आसान सा हो जाएगा सवाल।
ठीक है, हम लोग पुनः अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है आपके स्क्रीन पर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 35 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भूमि तल पर क्या है, एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई देखिए, इस आपको पढ़ने के वक्त ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, बार बार हिसाब पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, उन्नयन कोण का मान आप पहले याद रख लीजिए और जिसका ऊंचाई दिया गया उसको याद रख लीजिए, जो पूछा है उसको समझ करके रख लीजिए। देखिए मीनार की ऊंचाई पर है 50 मीटर है और उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री बना है, 30 और 60 डिग्री बना है। आपको ऑटोमेटिक खुद पता चल जाएगा कि 30 कहाँ बना होगा और 60 कहाँ बना होगा। तो देखिए एक आधार बनाएंगे, दिमाग लगाए, एक आधार बना लेंगे भूमि तल और दोनों से इस पर क्या करेंगे, आधार पर एक तरफ भवन को खड़ा कर देंगे और एक तरफ मीनार को खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीनार बड़ा होगा कि भवन बड़ा होगा। अगर भवन की बात करें, बहुमंजिला अगर भवन होगा तो हो सकता है मीनार से बड़ा हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे भवन छोटा ही होता है, लेकिन अगर सिर्फ भवन की बात करें तो इसका मतलब भवन छोटा होता है मैक्सिमम और मीनार क्या होता है, वो बड़ा होता है, 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो मेरा भवन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तत्काल, और मीनार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए फिगर जो है दोनों के पाद बिंदु से दोनों के शीर्षों को मिलाना है, टॉप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शीर्ष पर जाना है और यहाँ पर शुरू में था भवन के शिखर से, भवन का शिखर जो है यहाँ मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, दोनों क्या अपोजिट से चल रहा है। नीचे से जा रहा है टॉप पर, दूसरे के नीचे से जा रहा है टॉप पर। हम लोग फिगर को देखते हैं तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक जमीन तल भूमि तल हो गया ये आपका। यहाँ पर क्या करना है, एक मीनार को खड़ा कर देना है। मान लेते हैं कि ये मीनार आपका ए बी हो गया और दूसरा क्या है, भवन है। एक भवन को हम खड़ा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से चलेंगे तो मीनार का पाद बिंदु से यहाँ से हम लोग भवन के शिखर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसका झुकाव देखिए। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर जाइए। तो आप देख लीजिए उन्नयन कोण कहाँ होता है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, और दृष्टि रेखा के बीच। तो क्षैतिज रेखा तो यहाँ भूमि तल है, उसके बाद दृष्टि रेखा क्या है, ये बना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक उन्नयन कोण बना है और जब यहाँ से मेरा हाथ कलम चला था तो यहाँ पर बना है। ठीक है, क्षैतिज के साथ बना है। तो देख लीजिए कि आपको पता चलता होगा कि यहाँ पर 30 और 60 डिग्री की बात है। कहाँ पर 30 होगा, कहाँ पर 60 होगा, पता चला है। तो देख लीजिए इसका झुकाव जो है ये नीचे ज़्यादा है तो ये 30 डिग्री बना होगा। और हिसाब को अगर पढ़ेंगे तो भी समझ में यही आएगा कि यहाँ पर ही 30 बना है और यहाँ पर क्या बना है, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है ये आपका क्या मीटर है, 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई पूछा है तो ये आपका है 6 मीटर। क्लियर। देखिए अब आप सीरियसली हिसाब को कोई छात्र पढ़ रहा होता है तो ये क्या, ये फिगर संतुष्ट हो रहा है। मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ये मीनार है, इसका पाद बिंदु ये हुआ, भवन के शिखर पर जा रहा है तो कोण 30 डिग्री है। तो मैंने तो कहा कि आप फिगर को क्या कीजिए, पढ़ करके हिसाब को भी बनाइए तो भी ठीक है। और उन्नयन कोण जैसे ही समझ में आ जाए उन्नयन कोण कहाँ कितना होगा तो ये तो आपका फिगर ऑटोमेटिक बताने लगेगा कि कहाँ का झुकाव ज़्यादा है तो कम डिग्री होगा, और अगर ऊंचा होगा झुकाव अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उन्नयन कोण। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिगर बनाए। अब देखिए इसमें जो है लिखना क्या है, तो यहाँ पर लिखना है जो पहले पूछा है, तो भवन की ऊंचाई को पूछा है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, प्रश्न संख्या पर 9 है, माना कि भवन की ऊंचाई
माना कि भवन की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर, PQ बराबर h मीटर, और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर। उन्नयन कोण का नाम आप देख लीजिए, PBQ, ठीक है, B पर बना है तो उन्नयन कोण एक बना है आपका PBQ इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दूसरा कोण बना है आपका Q पर, तो कहाँ से बना है AQB, कोण AQB बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर करना क्या है, समकोण त्रिभुज को सेलेक्ट कीजिए। तो क्यों कौन सा समकोण त्रिभुज सिलेक्शन लेते हैं, मैंने बताया कि जो समकोण त्रिभुज, देखिए होता क्या है इसमें, समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन जब लेने लगेगा तो समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज बना होता है। मैंने बताया था समकोण के अंदर समकोण त्रिभुज बना होता है तो हम लोग छोटे त्रिभुज का सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज तो दोनों अलग अलग हैं। एक समकोण त्रिभुज देखिए ABQ बना है और दूसरा समकोण त्रिभुज PQB बना है, इधर से बना है। तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के अंदर नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या नियम बना है, तो इसका नियम है, तो देख लीजिए, इसको आसानी से बनाने के लिए क्या करना है, आप कहिएगा कि सर बताए थे कि इसमें छोटा समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन लेना है। तो छोटा समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन अगर हम PQB लेते हैं तो यहाँ ऊंचाई एब्सेंट है, तो ऊंचाई एब्सेंट है तो ऊंचाई के आधार पर यहाँ पर नीचे का मान प्राप्त होगा, ठीक है, तो AH के फॉर्म में प्राप्त होगा। अगर हम इस समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन करते हैं ABQ का, तो इसका ऊंचाई मालूम है तो आधार भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। दो में से एक एब्सेंट है, एक पता होना चाहिए आपको। तो ऐसे त्रिभुज का सिलेक्शन लेते हैं जब अलग अलग रहता है, तो दो में से या तो लंब मालूम हो तो आधार निकल जाएगा, या आधार मालूम हो तो लंब निकल जाएगा। वैसे त्रिभुज का सिलेक्शन लीजिए कि जिसमें दो में से कोई एक मान मालूम हो, या तो लंब मालूम हो या तो आधार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आप कहिएगा कि अगर दोनों में से कोई मालूम नहीं हो किसी सवाल में, तब कोई दिक्कत नहीं, किसी समकोण त्रिभुज को आप उठा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए होता क्या है, अगर आप इधर से h का मान निकालते हैं तो पहले छोटा त्रिभुज भी सेलेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से सवाल बन जाएगा, इधर से भी बनेगा, इस समकोण त्रिभुज से भी बनेगा। इस समकोण त्रिभुज के आधार पर जो h का वैल्यू आएगा इस समकोण त्रिभुज पर बैठा दीजिएगा तो h का मान वास्तविक मान आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि हिसाब को सरल बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। इसमें मैंने बताया क्या कि जब दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों अलग अलग समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें उस समकोण त्रिभुज को उठाना है जिसमें से एक पार्ट जरूर दिया हो, या तो लंब दिया हो तो या तो आधार। देख लीजिए यहाँ पर लंब क्या है, एब्सेंट है, आधार भी एब्सेंट है। यहाँ क्या है, लंब मालूम है, यहाँ आधार एब्सेंट है, आधार आराम से निकल जाएगा ना। तो पहले हम लोग कौन सा समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करते हैं, ABQ को, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABQ में 10 क्या डिग्री बना है, देख लीजिए ABQ के लिए 60 डिग्री बना हुआ है। यहाँ पर 10 60 डिग्री बराबर AB/BQ, ये हो जाएगा AB/BQ, ठीक है। 10 60 का मान √3 होता है, AB का मान फिगर में 50 है, मीनार ये आपका है, और BQ आधार जो है एब्सेंट है, या √3 × BQ क्या हो जाएगा, √3BQ होगा बराबर 50, ठीक है ना। इसलिए BQ बराबर 50/√3। चलिए रहने दीजिए, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं हो रहा है। इसी मान को आप क्या करते हैं, ये आधार निकल गया आपका BQ का मान 50/√3, इसी मान को आप दूसरे समकोण त्रिभुज में अप्लाई कीजिएगा, h का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन पुनः हम दूसरे समकोण त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज बना है PQB, ठीक है। कितना बना है आपका, पुनः समकोण त्रिभुज PQB में 30 डिग्री का मान है यहाँ पर। इसके लिए PQB यहाँ पर कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा PQ/QB।
अब ये मान tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर यहाँ पर पी क्यू का मान h एब्सेंट है, देख लीजिए फोटो को। पी क्यू का मान क्या है, यही आपका भवन की ऊंचाई h है, और क्यू बी या बी क्यू का मान अभी तुरंत आया था 50/√3 था, यही √3 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो √3 × h, √3 × √3 ये 3h हो जाएगा, 1 × 50 50, या h = 50/3, इसलिए h बराबर 16.2/3, 16 2 50/3, 16.2/3 निकला। तो आपने देखा कि ये जो है आपका भवन की ऊंचाई निकल गई। हम लास्ट में लिखते हैं आंसर, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें भी आपने देखा कि दो समकोण त्रिभुज अलग अलग है, तो किसको उठाना है, जिसमें एक प्रेजेंट हो एक एब्सेंट हो, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज बना है तो वहाँ किसको उठाना है, एक छोटा समकोण त्रिभुज को उठाना है। ऐसा करने से क्या होता है, हिसाब को बनाने में मदद मिलेगा, आपका हिसाब सरल होगा। नहीं तो किसी समकोण त्रिभुज को उठाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बनाने के लिए दोनों नियम चलेगा। आप क्या करते हैं कि अगर आसानी चाहते हैं तो मेरे बात को समझ करके बनाइए, हिसाब आसान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को। देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपका, एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है और दोनों बराबर लंबाई के दो खंभे लगे हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के का एक बिंदु है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। चलिए याद रख लीजिए 60 और 30 है। जमीन पर कोई बिंदु होगा सड़क के बीचों बीच, वहाँ से एक तरफ जो है पहला खंभा की ओर 60 है, दूसरी तरफ 30 है। किसी भी तरफ आप 30 और 60 डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है बराबर लंबाई, सड़क की चौड़ाई है 60 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। हिसाब लगभग आपके दिमाग में आ चुका होगा कि एक सड़क की चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है और दोनों तरफ जो है समान लंबाई के खंभे लगे हैं, और उसके बीचों बीच एक बिंदु से क्या है 60 और 30 डिग्री का उन्नयन कोण खंभों के शिखर पर बना रहा है। चलिए आइए प्रश्न आपका जो है यह आपका हो गया भूमि तल। यहाँ पर क्या ये सड़क हो गया, सड़क की जो चौड़ाई है वो आपका यहाँ पर हम लोग ए बी लिख देते हैं, यहाँ ए, और यहाँ पर चूँकि इधर समान लंबाई के खंभे खड़े करने हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी, पहला खंभा हो गया, और दूसरी तरफ हम लोग दूसरा खंभा खड़ा करते हैं तो ये आपका पी क्यू हो जाएगा। बराबर लंबाई के खंभे हैं, यहाँ पर ए बी और पी क्यू की लंबाई क्या है, बराबर है। अब सड़क के बीचों बीच एक बिंदु देना है, लेकिन सावधान रहना है कि बीचों बीच जो मेरा बिंदु होगा वो किधर होगा, कौन सा बिंदु, किधर 60 डिग्री बनाना है, किधर 30 बनाना है। तो आप लोग पहले समझ लीजिए, जहाँ पर भी बिंदु दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिंदु को अगर आप बी के आधार के निकट रखते हैं तो वो ज़्यादा डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और जिस खंभे से वो दूर होता है वो कम डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बिंदु को अगर निकट रख लेते हैं, पी यहाँ पर पी क्यू है या ए बी है तो यहाँ हम सी दे देते हैं। तो सी बिंदु से अगर पहले खंभे को केसेस को मिलाते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री बना होगा, और यहाँ से दूसरे खंभे से चूँकि ये दूर है तो यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना होगा। खंभा क्या चल रहा है, लंबवत, ठीक है। फिगर में लंब का फिगर 90 डिग्री का चिन्ह देते रहिएगा। चलिए यहाँ पर जो है आपको पूछा किया गया है, दो सवाल है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई, अगर एक खंभे की ऊंचाई को अगर हम h मीटर मान लें तो दोनों खंभे की ऊंचाई समान लंबाई का खंभा है, ये भी h ही मीटर होगा। अब है दूसरा सवाल कि खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो पहले खंभे से दूरी देख लीजिए, यहाँ पर है तो पहले खंभे की दूरी BC एब्सेंट है, यहाँ पर पार्ट एब्सेंट है, और टोटल जो है वो तो आपका मालूम है। तो देखिए मैंने बताया था कोई भी लंबाई हो या ऊंचाई हो,
जब पार्ट में बटा होता है, एक लॉग करते हैं पार्ट को और दूसरा लॉग करते हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट को लॉग किए हैं और टोटल को लॉग किए हैं। तो इसमें क्या है आपका कि यहाँ पर टोटल जो है वो आपका सड़क की चौड़ाई है। तो ये सड़क की चौड़ाई कितना मीटर है? 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ा है तो 80 मीटर लिख देंगे। और अब पार्ट और पार्ट की, तो ये खंभा जो है, पहला जो खंभा है कितनी दूर, तो BC है, तो इस पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं, ये तो आपका x मीटर हो गया। अब आप देखिए ये सवाल क्या होगा कि टोटल है और पार्ट है, तो एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा, तो दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स, टोटल माइनस एक्स, क्योंकि ये क्या है? टोटल है, तो टोटल का रूल ही बना है, टोटल में एक पार्ट मानिए, दूसरा पार्ट टोटल माइनस एक्स होता है, तो यहाँ 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं, स्टार्ट करेंगे मानना कि क्या मानेंगे। तो पहला चीज़ पूछा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ हम प्रश्न संख्या 10 लिखते हैं और लिखेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई दोनों समान लंबाई का है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB = PQ बराबर h मीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, पहले खंभे के बीच की दूरी BC है, तो BC को मानते हैं एंड BC = आपका x मीटर, ये माना चला गया, एंड दे देंगे कि माना की में चला जाएगा। और उसके बाद एक पार्ट यहाँ बच रहा है आपका QC या CQ लिख सकते हैं, तो इसलिए CQ बराबर आपका मान हो जाएगा दूसरे खंभे से दूरी जो है वो टोटल आपका 80 माइनस एक्स होल मीटर, क्योंकि ये आपका टोटल BQ दिया गया है ना, तो यहाँ BQ हम बीच में लिख देते हैं, BQ बराबर 80 मीटर ये दिया है, ये सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, अब आपका उन्नयन कोण जो है वो 30 और 60 है। उन्नयन कोण का नाम लिखे ACB, कोण ACB = आपका 60 डिग्री है, और एंड आपका दूसरा कोण जो है PCQ बराबर 30 डिग्री है। अब देखिए इस फिगर में आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर लंब एब्सेंट है, इस समकोण त्रिभुज में आधार भी एब्सेंट है, चूंकि ये x है एब्सेंट ही है। यहाँ इस समकोण त्रिभुज में आते हैं तो ये लंब एब्सेंट है, ये आधार जो है 80 माइनस एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल है तो एब्सेंट ही समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दोनों तरफ से क्या है, एब्सेंट वैल्यू लंब आधार चल रहा है। आप किसी भी मान को उठाइए, किसी भी त्रिभुज को चलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले इधर समकोण त्रिभुज को चलाते हैं 60 डिग्री वाले को, है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार AB/BC हो जाएगा। 60 डिग्री का मान √3 होता है, AB का मान h है और BC का मान जो है आपका x है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वेरिएबल है तो एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा, एक दूसरे पर आधारित हो जाएगा, काल्पनिक मान प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए √3 × x हो जाएगा √3x, और 1 गुना h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको h × 1h √3 × x √3x। चलिए ये ऊंचाई हुआ, ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख करके छोड़ देते हैं, कभी हम लोग इसका यूज करेंगे जब ऊंचाई जब निकालना होगा, तो √3 × x का मान जब निकल जाएगा, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खंभे की ऊंचाई का आंसर दे देगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे समकोण त्रिभुज को चलाते हैं, यही जो h का जो मान है वो आपका अप्लाई हो जाएगा दूसरे समकोण त्रिभुज में। अब ये मत समझिए कि h का मान नहीं है, काल्पनिक मान ही आया, लेकिन हमारे पास h का मान है। तो यहाँ पर देखिए अगेन समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, यहाँ है PQC में, यहाँ नाम बना है PQC में, tan क्या डिग्री है आपका 30 डिग्री है, बराबर नाम हो जाएगा, लंब हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा QC। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और PQ का मान कितना चल रहा है, फिगर से पहले उठा लीजिए, h बटे इसका मान आधार है आपका 80 - x, 80 - x।
ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं, हम h का मान रख लेते हैं, चूँकि h का काल्पनिक मान कितना चल रहा है, √3x है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर या 1/√3 बराबर h का मान हो जाएगा आपका √3x बटे 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो ज़्यादा x देगा उसको लेफ्ट में रख लेना है। तो देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x बराबर 1 गुना 80 माइनस x, 80 माइनस x, माइनस x लेफ्ट आएगा तो 3x प्लस x हो जाएगा बराबर 80, या 4x इक्वल टू 80 होगा, या x बराबर 80 बटे ये 4 हो जाएगा, 4 से 20 चौके 80, इसलिए x बराबर 20 मीटर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बीच की जो दूरी है पहला, मतलब पहले खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी कितना निकल गया 20 मीटर। तो आपको पता चला होगा कि दूसरे खंभे से बीच की दूरी कितना होगा, टोटल है 80 मीटर, तो 80 माइनस x कितना हो जाएगा, x का मान 20 रखते हैं 60 मीटर। ये दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों से उस बिंदु के बीच की दूरी निकल गया। चलिए अब बात है कि ऊंचाई कितना था खंभा का, तो x पर डिपेंडेंट यहाँ पर समीकरण 1 है, तो x का मान यहाँ रख देते हैं 20, तो 20 गुना √3 क्या हो जाएगा आपका 20√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आंसर शो करते हैं। अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो है वो आपका हो जाएगा √3x चल रहा है, तो √3x, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा √3 गुना 20 बराबर 20√3 मीटर। और ये जो दूरी है आपका BC, पहला खंभा के बीच की दूरी BC बराबर x बराबर 20 मीटर, और दूसरे खंभे से बीच की दूरी जो है पॉइंट का क्या हो जाएगा QC इक्वल टू 80 माइनस x, अर्थात 80 माइनस 20 होल इक्वल टू आपका मान हो जाएगा 60 मीटर। यही आपका तीनों आंसर हुआ। ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 20√3, और एक बिंदु के बीच की दूरी हो गया 20 मीटर, और दूसरे खंभे से बीच की दूरी हो गया पॉइंट का 60 मीटर। ठीक है, आपने देखा कि ये सवाल जो है बिल्कुल आसान है। आप किसी भी समकोण त्रिभुज को चलाते हैं तो वो h का मान जो होगा वो इंडिपेंडेंट मान प्राप्त होगा, मतलब ऐसा होगा कि x पर आधारित मान होगा, या तो x का मान निकालिए या तो x का मान निकालिए। h का मान अगर काल्पनिक मान निकालते हैं तो उस h के मान को अगले त्रिभुज में बैठाइए, या x का मान निकालते हैं h के फॉर्म में तो उसका मान बैठा सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपका h और x आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पुनः हम लोग मिलते